हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 30 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे, ये उसके पेपर हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। मान लो ये राधा का घर है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, मतलब बाएं किधर होगा इसका, इधर हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 मीटर जाती है। फिर से बाएं मुड़ती है, 2.5 जाती है। वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितनी दूरी है, तो जितना ये है ना आपका ये वाला हिस्सा, उतना ही ये भी होगा। तो ये तो 5 किलोमीटर हो गया, लेकिन ये तो सारे में 5 दे रखा है। लेकिन यहाँ से इसकी दिशा कौन सी है, तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। वो अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहते हैं, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में डालते हैं, मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपयुक्त पहेली उल्लिखित मसाले को पहचानिए। तो क्या हल्दी होगा? नहीं। दालचीनी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये आपका जीरा होगा, लौंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल निकटतम क्या है? 58 किलोमीटर, 55.5, 54.0 या 53.5? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 54.0 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपका घर x और आपका विद्यालय y है। मतलब घर x है, एक सेकेंड, घर x है और विद्यालय y है स्थित है और x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले a पर जाते हैं। मतलब ये आपका x है और आप पहले A पर जाते हैं, जो x के ठीक उत्तर में स्थित है। आप यहाँ से जाएंगे, ये x के ठीक उत्तर में आपका A आ गया। कितना मीटर है? तो 60 मीटर है। सेकंड कहता है, फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पूर्व में है। A के ठीक पूर्व इधर आ जाएगा और ये रहा हो गया आपका B। कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर है। फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर है। तो ये 100 हो गया आपका। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में, मतलब इधर आ गया। कितना है? तो 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? मतलब ये रहा आपका विद्यालय और ये रहा आपका घर। तो इसका सही दिशा क्या है?
तो इसका ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर तो आपको पता होगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक दक्षिण, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कल चिड़ी और गरुड़, बसंत, गौड़ी और कौवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, चील और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए, मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगोनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगोनिया और मियादी बुखार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मलेरिया और डेंगू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच वास्तविक दूरी है। निकटतम 20 किलोमीटर, 19.5 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, मतलब वर्षा भी कम होती है, गर्मी भी रहती है, और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है? जरूर याद आ रहा होगा। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीले झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चार मीनार एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चार मीनार एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर में चलने का अंतर समझ सकता है। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बाघ की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसलाजड़, मक्का मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़, बांस मूसलाजड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गाजर जो होता है उसका जड़ कैसा होता है? तो मूसलाजड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। क्या यह बात सही है? इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के
कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में जाती है जब तक कि भौम्य जल स्तर तक ना पहुंच जाए। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों का एक लाइन में एक के बाद दूसरे को सिरे से दूसरे सिरे तक ज़मीन पर लिटा देने के बराबर होता है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। इनमें से सही कथन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, सी सही है और ई सही है। किस ऑप्शन में है? बी, सी, ई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा में तो नारियल के तेल में खाते हैं पकाकर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कश्मीर। अब आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ये, उपाख्यानमूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, मतलब आस्था ने जो प्रश्न किया उससे वो क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, बात तो सही कह रहे हैं। कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचानना, ये गलत हो जाएगा। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना, ये भी नहीं होगा। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, तो आपका ए भी सही हो जाएगा और फर्स्ट भी सही हो जाएगा और फोर्थ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। क्या ये बात सही है? शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रदायों को समझने में सहायता मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, मौखिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए बी सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, मतलब किसका कम प्रभाव होगा। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, यह बात सही है, लेकिन जो सबसे कम है हमें वो बताना है। वन्य संरक्षण पर एक भूमिका निर्वाह आयोजित करना, ये भी सही है। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ये भी सही है। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना, तो ये आपका सबसे कम उपयुक्त है, संवेदनशील है, ये सबसे कम है। तो जो सबसे कम है वही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं ईवीएस प्रकृति के उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समाकलित करती है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षण आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी। डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, हाँ बात सही है। जैविक और अजैविक, ये भी सही है आपका। सामाजिक और सांस्कृतिक, ये भी सही है। रचनात्मक और जिज्ञासु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम परिक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वाह, प्रदर्शन। व्याख्यान तो होगा नहीं, लेक्चर मेथड तो हमें पहले कट कर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रायोगिक भी होगा और भूमिका निर्वाहन भी होगा। आपका सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। अगर आप पेपर देने जाते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन रहता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्यय ये उपागम, प्रक्रिया उपागम, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच,
प्रोसेस अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक्टिविटी अप्रोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रोसेस अप्रोच। तो इस वीडियो में हमने EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पे आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे जितने सारे वीडियो है ना सबके प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप सबको देख लेते हैं। आप ऐसे तो बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं जिसमें इंसान का टाइम वेस्ट होता है, रील्स देखते रहते हैं। आपका 20 से 30 मिनट का क्वेश्चन होता है, वीडियो होता है 20 से 30 मिनट का, तो आप ज़रूर देखा करें ताकि आप सीटेट में अपनी एक अच्छी स्कोर ला सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।